Hello friends, I'm back with my loud speak mind of my thread, right? कल हमने कुछ बात करी थी जिसमें मैंने ये कहा था कि मेरे को किसी ने कहा था कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, राइट? सो थैंक यू फॉर हु ही शी सेड टू मी कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, प्लीज़ इसको स्पीकअप कीजिए, राइट? इसको बढ़ा दीजिए। तो आई थिंक इसी साउंड के साथ और इसी जज्बे के साथ हम वापस आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर, और इसमें हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजी के बारे में, एक बिहाइंड ऑफ थॉट के बारे में कि व्हाट इज़ द रियल थॉट दैट विल कम आवर माइंड एंड वी कान focus on that because that and even that is really very important for us, but we can't focus on it. What that for? What is that fault of it, right? So क्या हो सकती है वो थॉट्स? अगर आपको लगता है रियली में कि हाँ कुछ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके आप बताना कि यस ये होता है। और मुझे लगता है कि सम ऑफ केस लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ, एंड बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट इट तो हमें लगता है कि हम किसको ऑरिजिन के अंदर जाना चाहिए, इसकी ऑरिजिन क्या है, इसके डीप पर लेवल तक जाना होगा इसकी सही समझ के लिए, ताकि हम इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करें, है ना? तो इसी के लिए हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं कि कोई हम काम करते रहते हैं और वो एक थॉट आता है कि चलो ये काम कर लेते हैं ना। उस वक्त हमारे पास टाइम भी होता है कि चलो ये काम नहीं कर, ये काम कर भी सकते हैं, तो हमारे पास एक टाइम है कि वी कैन डू दैट वर्क, राइट? फिर थोड़ी देर बाद हम वो करना स्टार्ट कर देते हैं, हम वो करना स्टार्ट करते हैं और लगभग 10% कर चुके होते हैं, स्टार्ट कर चुके होते हैं, एंड देन भी सीधा बंद कर देते हैं, राइट? वाई? हालांकि वो काम एकदम सही से हो रहा है, अगर वो उसको हम 100% करते तो हो सकता है था कि लगभग ये परसेंटेज होते हैं कि यहाँ पर हमें 90% वो काम ठीक से करते हैं हम। बट द थिंग वी सैड कि यार ये सब ठीक ही हो रहा है, पर वो फिर भी छोड़ देते बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड with our emotions, and our emotion is really connected with our relations, and relations are connected with to us, है कि नहीं? मज़ेदार बात मतलब ये है कि हम ज़्यादातर जो फैसले लेते हैं वो लेते हैं इमोशन से, और मुझे लगता है कि इमोशंस डायरेक्ट टू पर्पस ऑफ आर बाइंग बिहेवियर। घूम फिरा के वापस आ गए वहीं पर जहाँ पर हम थे कि हमारा वो थॉट है ना, वो बाइंग बिहेवियर से तो सॉरी थॉट से ही तो बाइंग बिहेवियर बना ना। वो बाइंग बिहेवियर जो है वो हमारे इमोशन से बना, और ज़्यादातर लोग इमोशन सेलिंग ज़्यादा करते हैं। इमोशनल सेलिंग मतलब कि आपने देखा होगा कहीं पर होगा कि लोग ये बहुत प्यारा कलर है ना, ये एक ही पीस बचा है वो आपके लिए, अगर आप चाहे तो, क्योंकि आपको पसंद है, क्योंकि आपका बर्थडे है, कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको चेप देते हैं, राइट? दिस इज इमोशनल सेलिंग। और यही सेलिंग आई थिंक, क्योंकि आजकल की औरतें या कहूँ पुरुष जो भी हैं वो इमोशनल ज़्यादा रहते हैं, दे आर रियली वेरी इमोशनल, एंड इमोशनल इन द सेंस नॉट फॉर विपिंग, आई एम सेइंग टू इमोशनल मीन्स कि वो जो भी ज़्यादातर फैसले लेते हैं वो कि इमोशन से लेते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं यार, हम आपका भी करा देंगे, हम मेरा भी करेंगे, उनका भी करा देंगे, ऐसे ऐसे वैसे वैसे, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम इमोशनली कुछ परचेज करते हैं या कुछ सिलेक्शन करते हैं या फिर कुछ सेलेक्ट करते हैं या कुछ चूज़ करते हैं, हो सकता है अगर वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो हो सकता है हमारे लिए खतरा हो। तो आई थिंक वी शुड नो अबाउट आर what the right decision first, and what the thought we are currently thinking on it, that is really is aligned to our goal or not. If it's that not aligned to our goal, you should know that's not for you, right? तो ये इस चीज़ को हमें जानना होगा और समझना होगा कि रियली ये चीज़ सही है, ठीक है? और अगर रियली आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आई थिंक यू वांट डू दैट, राइट? वांट टू डू दैट, राइट? So that's it to converge on it, like, because this is little conversation on it because that's it, because ज़्यादा डीपर लेवल तक जाएंगे तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जब ज़्यादा पढ़ता था तो पुराना सब भूल जाता था, राइट?
तो ज़्यादा डीपर तक जाना है नहीं। सो हम आप है कौन, हम आपके चित्र गैलो 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 200 90 89 जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे व्हाट्स द नंबर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।